हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, सब बढ़िया होगा। और वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल डिजी क्यू वर्स ऑनलाइन। सो आज मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर कुछ नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि डाटा बेस्ड के ऊपर डिपेंड करता है और डेटा एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक का नेम आपको नज़र आ रहा है उसे हम बोल रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस। नेम से इंडिकेट होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ। व्हाट मीन्स क्या? इफ मीन्स अगर, यदि। क्या यदि जो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो होता है ना माइंड में, मतलब अगर कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं मैच की, अगर आज किसी एक प्लेयर ए ने इतने रन बना लिए होते तो हम इतना टारगेट दे पाते हैं, राइट? या दूसरा जो टीम है, अगर वो उतने रन बना लेगा तो हम क्या उस रन को चेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और कर पाएंगे तो हमारा रन रेट क्या होगा? कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में जरूर आते होंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक्सेल हैव अ वेरी पावरफुल टूल जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। डेफिनेशन देखते हैं इसका। What if analysis in MS Excel is a powerful tool that allows you to explore different scenarios by changing values in your spreadsheet and observing how those changes impact the result of your formulas and calculation. It's like asking, what if this happen? Yeah, perfect one is this, what? क्या होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो? क्या होगा अगर वैसा कुछ हुआ तो, राइट? सो कहते ना, इट्स टोटली हैपनिंग। क्या होगा अगर अगर सो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव द perfect solution which is called the what if analysis, and you have just to seeing the potential outcome which helps you make better informed decision. Okay, so अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया कि अगर एक टीम है, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए सपोज 325। अब 325 रन या 326 रन बनाने के लिए इंडिया को किस रन रेट के साथ गेम अपना फिनिश करना होगा या गेम जीतना होगा, राइट? सो इस चीज के लिए कहते हैं ना एनालिसिस करना, राइट? वो एनालिसिस हम किस तरीके से कर पाएंगे, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा गोल सिक सिनेरियो. So Excel provides several tools and features to perform what if analysis, and some of the common methods include, जो आज हम डिस्कस करेंगे उसे हम कहेंगे गोल सिक कमांड या गोल सिक सिनेरियो. गोल सिक इज अ टूल that lets you set a specific goal for a formula and then finds the input value needed to achieve that goal. For example, if you can use goal seek to determine the required sales volume to reach a target profit. बहुत सही बात करी है, नाम से पता लग रहा है कि गोल सीक, गोल माने टारगेट, व्हाट आवर गोल, हमें अपना गोल कैसे अचीव करना है, राइट? सीक माने देखना कि हम अपने गोल का नजरिया हमारा क्या है, किस तरीके से है, हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, या जो हमारे पास अभी है उसमें हमें कोई वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है, ये गोल हमारा होना चाहिए. ठीक है, मैं कहता हूं कि ठीक है, मेरा जो सेल्स टारगेट है वो आज कम है, सेल्स टारगेट मेरा जो करंट है उससे कम से कम 10% ज़्यादा हो. इसके लिए मेरे को क्या करना होगा? इसके लिए मेरे पास जो भी क्वांटिटीज़ है या मेरे पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा, ये गोल हमें सेट करना सिखाता है, राइट? सो इसको हम कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस. इनसाइड द व्हाट इफ एनालिसिस we have the one important tool which is called the goal seek command, goal seek tools, right? There are some certain common applications where we are using the what if analysis. First is the financial forecasting, second is the, you can say, sales projection, third is budget planning, fourth is project management, then optimization problems and much more, right? So ये हमारे कुछ applications हैं जहाँ पर हम goal seek commands को use कर सकते हैं properly. Okay, so to access what if analysis tool in the Excel, what we have to do
you have just to go for a data tab, then find the whatever analysis group. ठीक है, so you have just to check it out कि what is the exact whatever analysis options which is given inside the data tab of the MS Excel, right? I will demonstrate, and choose the appropriate tool like the goal seek, data table, and scenario manager. So there are basically three appropriate tools which exist inside the what if analysis, right? So on today I will consider the meaning of goal seek scenario, goal seek command, right? So goal seek scenario in Excel. Goal seek in Microsoft Excel is a tool that allows you to set a specific target value for a cell, and then Excel will automatically adjust another cell value to achieve the desired result. Yeah, it's a very fantastic concept. It is particularly useful when you know the desired outcome but need to determine the input necessary to reach that goal. हमें अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कहा था ना, मैंने क्रिकेट वाला एग्जांपल लिया था कि मेरे को रन रेट कितना रखना होगा कि सो डैट कि आई विल रीच, या मेरी जो टीम है वो मेरे गोल तक या उनके टारगेट को चेस कर सके, टारगेट तक पहुंच सके. दैट्स द मीनिंग ऑफ गोल सेक्शन. एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेटिंग लोन पेमेंट. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल. लेट अस से यू वांट टू डिटरमाइन द मंथली पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. What is the loan amount and the loan term, I mean duration. The formula for calculating the monthly payment in Excel is given by PMT function. Yeah, as you know very well, PMT is a function which is used to calculate the monthly payment for a loan based, right? So however, if you want to find out how much loan you can afford with a fixed monthly payment, so you can see goal seek command. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. क्वेश्चन ये कहता है कि आपने सपोज करो कार लोन लिया, राइट? अब आपकी जो गाड़ी की जो कॉस्टिंग है वो सपोज 10 लाख की है, लेट्स से, और आपने 10 लाख का लोन ना लेके आपने सपोज करो 8 लाख का लोन लिया. अब 8 लाख का लोन आप कितने समय में उसको चुका पाएंगे, कितने समय में आप उसे फॉलो अप कर पाएंगे और किस इंटरेस्ट रेट के साथ, सबसे बड़ी बात ये है. और पर मंथ आपके ऊपर कितना लोड आएगा कि आप उस लोन को चुकाने के लिए अफोर्ड कर सके. सपोज करो कंपनी के मैनेजर ने या बैंक मैनेजर ने आपसे कहा कि आपको पर मंथ 12,000 लोन देना है. आई मीन 12,000 आपके सैलरी से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे. कब? जब आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे. बट यू थिंक नहीं यार, 12,000 तो बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी सैलरी से मैक्सिमम 10,000 अमाउंट डिडक्ट करा सकता हूँ एज अ लोन अमाउंट, राइट? तो ये आपका टारगेट है ना. तो 10,000 आपका टारगेट सेट है, लेकिन जो कंपनी ने आपको सिनेरियो बना के दिया था 12,000 का, और आप उसको 10,000 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कहाँ पर चेंजेस आएंगे, वैल्यू कहाँ चेंज होगी? क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या लोन टेन्योर बढ़ेगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आएगा आप अगर अपना टारगेट सेट करेंगे तब. इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को आप देखते हैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से. इनिशियल सेटअप यू हैव द 3 वेरिएबल्स लाइक द लोन अमाउंट लाइक दिस, annual interest rate let's say 5%, and long term let's suppose 5 years, and you want to calculate the monthly payment required to repay this loan. Suppose ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास गिवन है और इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आपको क्या निकालना है? आपको मंथली पेमेंट फाइंड करना है जो आपको अपना लोन कवर करने के लिए देना होगा, राइट? सो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल एक्सेल प्रोवाइड वन फंक्शन विच इज कॉल्ड द पीएमटी फंक्शन. एक्सेल क्या प्रोवाइड करेगा? पीएमटी फंक्शन यूज करेगा, राइट? So for the PMT functions, we have the formula. This is my formula for calculating the PMT in Excel. You have to write in the Excel cell equal to PMT 5% divided by 12, comma. This is the one parameter, second parameter, and the third parameter. अभी parameter कैसे represent करेंगे? I will demonstrate. So accordingly, ये formula जब आप अप्लाई करेंगे तो कोई एक particular आंसर आएगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा जो अमाउंट आपको पर मंथ देना होगा. लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो अपने अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करना है. देखना है कि नहीं मैं 15,000 नहीं दे सकता पर महीने के, मैं 12,000 रुपए दे सकता हूँ या 10,000 दे सकता हूँ. तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हेल्प करेगा ये हमें देखना है. फॉर दिस गो टू डेटा टैब इन द एक्सेल रिबन
एंड इनसाइड दैट व्हाट एवर एनालिसिस पे आप जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे गोल सीक कमांड। इन द गोल सीक डायलॉग बॉक्स यू हैव द 3 ऑप्शंस, पहला सेट सेल, सेकंड टू वैल्यू एंड थर्ड बाय चेंजिंग सेल। अब सेट सेल का मीनिंग क्या है? सेट सेल ओनली contain the particular cell which contains some formula, like हमने यहाँ पर मंथली पेमेंट सेल, मंथली पेमेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कोई पीएमटी फार्मूला लगा के, तो सेट सेल में हमेशा फार्मूला बेस्ड ही वैल्यू आएगी। टू वैल्यू, आपका डिजायर्ड मंथली पेमेंट क्या कहता है, दैट्स द मीनिंग ऑफ टू वैल्यू। यानी कि ये आप सेट करेंगे कि 15,000 रुपए आप नहीं देंगे, आप देंगे 12,000 रुपीज। सो वो अमाउंट आप सेट करेंगे कौन से वाले कॉलम में, टू वैल्यू वाले ऑप्शंस में। एंड द लास्ट वन बाय चेंजिंग सेल, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा ना किसी न किसी सेल में, या तो प्रिंसिपल, या तो आपका जो ड्यूरेशन है उसमें चेंज आएगा, या फिर आपका जो लोन इंटरेस्ट है उसमें चेंज आएगा। तो जहाँ आपको चेंजेस, या जिस सेल में आपको चेंजेस करनी है वैल्यू, या वैल्यू तो ये तो घटेगी या बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, वो सेल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पॉइंट। सो इस तरह के एग्जांपल्स को अभी हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, राइट। रिव्यूइंग रिजल्ट, Excel will adjust a loan amount until it finds a value that make the monthly payment match as specified your target set, right? After goal say completes, you will see a pop-up message indicating whether a solution was found. If solution is found, adjusted loan amount will be displayed in the specified cell. Of course, ये पूरा कैलकुलेट करके दिखाएगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपका जो लोन अमाउंट है वो किस तरीके से फॉर्मुलेट होगा, सो डेट जो अदर वैल्यूज है वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाए, राइट। सो नाउ कम टू द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन of goal 6 scenario in MS Excel, right? Yeah, so for this, go to the MS Excel. Okay, that's great. Larger screen. I hope this seems clear now. So let's say you have to consider the loan amount. Loan month, loan years, कितने साल का लोन है, ठीक है, okay, let's calculate in the forms of month and loan term. We have the 3 options. Loan amount, let's say I just said 8 lakhs. या लोन ईयर, अगर मैं बात करता हूँ 2 इयर्स की, मैं चाहता हूँ कि 2 साल में मैं अपना जो लोन अमाउंट है वो मैं कंप्लीट कर दूँ, तो इसको मैं ईयर्स यानी कि मंथ के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूँगा। और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में हमारे पास 24 महीने हो गए, ठीक है। लोन टर्म्स कितना परसेंट कोई बैंक देता है, हर बैंक का अपना अलग अलग होता है। HDFC बैंक सपोज लेट्स से 9.5, अनदर बैंक सपोज से 10 समथिंग एंड सो ऑन, इट्स अप टू यू। वो डिपेंड करता है कि आप लोन कौन से बैंक से ले रहे हैं, राइट। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, लेट्स से 9.5, राइट, 4%। ओके, हमारा डेटा बन चुका है। लोन अमाउंट, इतने अमाउंट का हमारा लोन है, 24 महीने में 9.50% के ट्रम के अकॉर्डिंग हमें अपना लोन कंप्लीट करना है, राइट, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है। सो यू हैव जस्ट टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ PMT। सो अप्लाई द फॉर्मूला PMT। फर्स्ट इज यू हैव जस्ट टू अप्लाई द रेट, फर्स्ट टाइम इट इज रेट एंड LPR एंड PVT।
ठीक है, इट्स अ थर्ड पैरामीटर, 3 पैरामीटर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. सो यू हैव टू जस्ट गिवन B3 divided by 12, okay, comma, yeah, B2 and comma B1, right? B1 you can say क्योंकि अमाउंट हमारा जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट वो रहेगा. उसके अलावा यू हैव जस्ट टू डिफाइन B1 is in minus and 36,731 its amount. हाँ, 24 महीने 8 लाख का लोन है 24 महीने के लिए, तो आपको 36,731 रुपए देने होंगे. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इतने कम टाइम में 8 लाख का लोन निकालना है और कंप्लीट करना है, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट भी जुड़ता है इसमें और 9.5% की दर से, राइट. ओके, अगर मैं थोड़ा सा इसका डबल कर देता हूँ, 4 साल में कर देता हूँ लेट्स से, तो 48 लेट्स से 48 में आपको 20,090 रुपीज़ समथिंग के हिसाब से आपको लोन अमाउंट देना पड़ेगा. और इसको डॉलर के फॉर्मेट में लेके हम नंबर के फॉर्मेट में लेते हैं, तो यहाँ से आप नंबर चेंज कर दीजिए. So that's about 20,099 रुपीज़ जो आपके पर मंथ आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, राइट. अब व्हाट डू यू थिंक? अब आप सोचते हैं कि अब 20,099 रुपये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ज़्यादा है, मैनेज नहीं हो पाएगा. या आई विल मैनेज लेट्स से 16,000. ओके, सो 16,000 बेशक जो टाइमिंग है लोन कंप्लीट करने का वो मेरा बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. सो हाउ वी कैन अप्लाई इसका डेटा टाइप के अंदर हमारे पास जो सिनेरियो है वो क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस. यहाँ क्लिक किया, देयर आर 3 कंसेप्ट, लेकिन आज हम गोल सीक की बात कर रहे हैं. तो गोल सीक में हम जाएंगे, ये गोल सीक विंडो आपके सामने अवेलेबल हो रही है. यू हैव जस्ट टू चेक इट आउट. जो सेट सेल है, सेट सेल पे आप वो वाला सेल सेट करेंगे जिसके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला बेस्ड है. सेकंड इज टू वैल्यू. आप कहते हैं ठीक है, मैं 15,999 रुपए तक पर मंथ अपनी सैलरी से डिडक्ट करा सकता हूं एज अ लोन बाय चेंजिंग सेल. यस, कस्टमर जो है वो रेडी है कि ठीक है मैं 4 साल में लोन ना चुका के मैं 6 साल या 7 साल या जितना भी टाइम, अब वो ये बताएगा. अब गोल सीखना आपके टारगेट अमाउंट को देखते हुए ये बताएगा कि आप टोटल कितने ईयर में अपना लोन कंप्लीट कर पाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स ओके, जस्ट वेट. Just a minute. 64 months. या टोटल 64 मंथ लगेंगे आपको अपना लोन कंप्लीट करने के लिए. जो आपका टारगेटेड अमाउंट है वो है 15,999. कंपनी ने दिया था 20,099 रुपीज, जो कि थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा था. यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पे उस अमाउंट को आपने कम करा, लेकिन जो आपका ड्यूरेशन है मंथ का वो आपका ज़्यादा हो गया. आई होप ये आपको समझ में आ गया. फिर से देखिएगा, एक मैंने लोन अमाउंट सेट करा 8 लाख रुपीज़ और हमने सेट किया था लेट्स से 24 मंथ्स. फिर से देख लेते हैं, और 24 मंथ्स के हिसाब से लेट्स से 9.50 आपका ये इंटरेस्ट रेट है. जो इंटरेस्ट रेट से बैंक आपसे लोन ले रहा है, और आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया PMT का, सो डेट 36,732. ये कुछ अमाउंट ऐसा बन के आ रहा है. ओके फाइन, जस्ट 36,000 इट्स सो मच, ये ज़्यादा आ रहा है. ठीक है,
राइट, सो अगेन वही सब चीज़ें हैं कि आप चाहते हैं कि इसको, या हम थोड़े से इसकी फिगर चेंज कर लेते हैं, हम 18 लाख कर लेते हैं। 18 लाख के हिसाब से देखेंगे तो 82,000, 82,646, ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 82 नहीं, 75,000 ही बस मेरा एक टारगेटेड वैल्यू है। सो डेट व्हाट आई विल डू, 24 महीने में 18 लाख का लोन चुकाना है मेरे को 9.5 ब्याज दर से, जिसका पर मंथ अमाउंट 82,646 रुपये। लेकिन ये लगता है थोड़ा ज़्यादा है, 75,000 होना चाहिए था। ठीक है, तो कैसे गोल सेक आपकी हेल्प करेगा? गो टू दिस गोल सेक, सेट द फॉर्मूला इज हियर टू वैल्यूज। आप 75,000 तक वो अपना गोल चेक कर सकता है। ठीक है, एंड अगर मैं मंथ पे बात करता हूँ तो कितने मंथ मेरे बढ़ेंगे, क्योंकि अमाउंट घटा है, पर मंथ का अमाउंट घटा है, तो नेचुरली मंथ बढ़ेंगे। 27 मंथ, 24 मंथ था, 27 मंथ। ओके, जस्ट चेक इट आउट, 75,000 आप पर मंथ दे सकते हैं टिल 27 मंथ तक 9.5% की दर से। सो डेट आपके 18 लाख का जो लोन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। गोल सेक सिनेरियो, गोल सेक कमांड, और प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कुछ प्रॉब्लम्स अपने आप से भी फाइंड आउट करिएगा, आपको क्लियर होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बाकी और टॉपिक्स को समझने के लिए अच्छे से। राइट, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा लिंक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने ये लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप जरूर पूछिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू वंस अगेन।